पब्लिक से उपजा आक्रोश, जेनजी ने उठाई आवाज, क्या मोदी सरकार लाएगी देश में असली शिक्षा क्रांति। नमस्कार, आप देख रहे हैं Y24। मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। नीट यूजी पेपर लीक घोटाले और देश भर में भड़के छात्र आंदोलन ने हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था की नींव हिलाकर रख दी। छात्रों के भारी दबाव के बीच शिक्षा मंत्री का इस्तीफा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नंदन नीलेकनी के नेतृत्व में हाई पावर टास्क फोर्स का गठन यह साफ दर्शाता है कि सरकार को अपनी प्रशासनिक चूक का एहसास हो चुका है। हालांकि मौजूदा स्थिति सिर्फ डैमेज कंट्रोल करने या पैच वर्क से काम चलाने की नहीं है। देश के जेनजी युवाओं ने जंतर मंतर से लेकर सड़कों तक उतरकर सरकार को दशकों पुरानी जंग खाई शिक्षा प्रणाली को पूरी तरह बदलने का एक ऐतिहासिक अवसर दिखा दिया है। यह गुस्सा महज एक परीक्षा में हुई धांधली का नहीं, बल्कि वर्षों से लचर और दिशाहीन एजुकेशन सिस्टम को ढोने की मजबूरी का नतीजा है। सीबीआई जांच से यह साफ हो चुका है कि सिर्फ कड़ा कानून बना देने या पेपर सुरक्षा बढ़ाने से समस्या हल नहीं होगी। देश के शिक्षा मंत्रालय को अपनी उस परंपरागत कार्यशैली से बाहर निकलना होगा जिसकी वजह से वह मूल शिक्षा छोड़कर हमेशा बेवजह के राजनीतिक विवादों में घिरा रहा। चाहे एनसीईआरटी किताबों में बदलाव का मुद्दा हो, यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर की विवादित नियुक्तियां हो, या फिर एनटीए जैसी एजेंसियों को आउटसोर्सिंग और एड हॉक कर्मचारियों को भरोसे छोड़ना हो, सिस्टम अंदर से खोखला हो चुका है। यूनेस्को की रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में 10 लाख से ज्यादा शिक्षकों की कमी है और 1.1 लाख स्कूल सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। जब बुनियादी ढांचे ही कमजोर हो तो स्मार्ट क्लास की बातें बेमानी लगती है। आज का शिक्षक पढ़ाने से ज्यादा चुनाव ड्यूटी, जनगणना और राशन का हिसाब रखने में लगा है। वहीं दूसरी तरफ ASER के आंकड़े बताते हैं कि 8वीं कक्षा के छात्र दूसरी कक्षा की किताबें पढ़ने में संघर्ष कर रहे हैं, जिससे ट्यूशन माफिया का दबदबा बढ़ता जा रहा है। मेडिकल सेक्टर का हाल ही में यह 22 लाख अभ्यर्थियों के लिए महज 1.36 लाख MBBS सीटें मौजूद हैं। मांग और आपूर्ति का यही भारी अंतर पेपर लीक और डोनेशन सिंडिकेट को जन्म देता है। इसके साथ ही कौशल विकास योजना PMKVY का हाल ही में यह CAG रिपोर्ट्स में 8.45% का गिरता प्लेसमेंट रेट और फर्जी ट्रेनिंग पार्टनर उजागर हुए। फिनलैंड, सिंगापुर और जर्मनी जैसे देशों ने दिखाया है कि प्रैक्टिकल लर्निंग इंडस्ट्रीज और शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कामों में मुक्त करके ही शिक्षा का स्तर सुधारा जा सकता है। भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 कागजों पर बेहतरीन है, लेकिन क्रियान्वयन के स्तर पर बजट और नियत की कमी साफ दिखती है। अब समय आ गया है कि सरकार इस संकट को एक बड़े अवसर में बदले। अगर लाखों खाली पड़े शिक्षकों के पद भरे जाए, मेडिकल और हायर एजुकेशन में सीटें बढ़ाई जाए और शिक्षा को विवादों की पाठशाला बनने से रोका जाए, तो यही भारत की असली शिक्षा क्रांति होगी। जेनजी ने राह दिखा दी, अब फैसला सरकार के पाले में है। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा करें। देखते रहे Y24। धन्यवाद।